नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास पर बढ़ते हैं और इसमें एमएस वर्ड जैसे कि थंबनेल में बताया भी गया है आपको। एमएस वर्ड कंप्लीट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस इसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए और अब देखते हैं अपनी क्लास की ओर। तो ये हमारा मैंने एमएस वर्ड का फर्स्ट पेज ओपन कर रखा है, कोई ब्लैंक पेज है। एमएस वर्ड जब आप ओपन करोगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। किसी किसी में डायरेक्ट ऐसे हो सकता है कि आपने रूलर गायब कर रखा हो, तो व्यू में जाके हम यहाँ से रूलर, जैसे ये आपका अनचेक होगा तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाता है। इसको वापस लेके आने के लिए इस पे चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे तो हमारा रूलर वापस आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। सबसे पहले होम मेन्यू में जो लिखे हुए हैं पहली बार, ये हमारी लैंग्वेज है, ये टेक्स्ट है जो ऑलरेडी मैं एक्सेल में बताया गया है, सेम उसी प्रकार से इसमें है। तो इसमें जो मेन बात बताने की है वो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट टाइप कर लेता हूँ रैंडम पब्लिक 5 देन ओके। हमने एक पैराग्राफ टाइप कर लिया है डायरेक्ट। ये हमारा एक फॉर्मूला मानो आप। कुछ टाइप करने के लिए इक्वल टू रैंडम ब्रैकेट स्टार्ट 1 पब्लिक 1। तो इसमें एक पैराग्राफ आएगा, 5 करोगे 5, 1000 करोगे 1000 पैराग्राफ इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, मान लो मेरे को ये फर्स्ट जो वीडियो हमारा है तो इसको हम कुछ चेंजमेंट कर लेते हैं फर्स्ट वर्ड को। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा 24 साइज दे देता हूँ और इसकी जो लैंग्वेज है ये भी चेंज कर देते हैं थोड़ी सी। टेक्स्ट को कलर देते हैं, मान लो इसको देते हैं, कलर दे दिया इसको। देन हमें अब इसको, हम कुछ काम कर रहे हैं और हमें यहाँ पे क्लिक को भी ये कलर देना है या किसी और को देना है। तो किस प्रकार से देंगे, हम भूल गए कि इसमें क्या क्या हमने चेंजमेंट किया था। तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमारा कोई फॉर्मेट पेंटर आता है, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपका एक ब्रुश सा बन के आ गया है। आप जिस पे भी क्लिक करोगे तो वो उसी पे ये पूरा अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट पे ही करें। हम दोबारा इसको फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करते हैं। मेरे को मान लो ये क्लिक पे करना है, इसको फॉर्मेट इस पे लगाना है हमें। तो इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे भी हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी सेम वो की वो। तो ये हमारे इस प्रकार से काफ़ी यूज में आता रहता है। अब चलिए नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं कि आपको कोई लिस्ट बनानी है। मान लो मेरे को यहीं पे कोई लिस्ट बनानी पड़ जाए, इस पे क्लिक कर देते हैं, थोड़ा डाउन एरो कर देते हैं। देन यहाँ पे हम कोई लिस्ट बनाना है हमें, तो आप लिख देंगे, कुछ भी टाइप कर दें थोड़ा बहुत। मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर प्रिंटर माउस। तो इस पे हमें कोई लिस्ट बनानी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाओगे टैब में, तो देखिए यहाँ बुलेट दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बुलेट अप्लाई कर सकते हैं हमारे। इस प्रकार से बुलेट लग जाएंगे या आप सर्कल लगाओगे, सर्कल जो आप इस पे अप्लाई करना चाहेंगे वहीं इस पे अप्लाई हो जाएगा। मान लो हमने ये लगा दिए हैं कंप्यूटर प्रिंटर माउस के आगे। इसके अलावा आप इस पे नंबरिंग भी लगा सकते हैं कि आपको यहाँ से कोई नंबर उठाना हो तो 1 2 3 करके जो भी आप नंबर लगाओगे तो इस पे नंबर अल्फ़ाबेट वगैरह सभी लग जाएंगे। इसके अलावा मान लो आपको प्रिंटर की कोई सब लिस्ट बनानी हो तो हम वो प्रिंटर की भी सब लिस्ट बना सकते हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे वो हम बता देते हैं। मान लो प्रिंटर के नीचे आपने क्लिक किया और हम प्रिंटर के नीचे सब लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे प्रिंटर के नीचे क्लिक किया तो हमारा ये जो सीरियल था ये चेंज हो गया। अब हम इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं और एक बार बैक करने के बाद ये आपका बैक हो जाएगा। 2 बार बैक करने के बाद ये आपका इस प्रकार से दिखाई देगा। हम उसी प्रकार से कोई बुलेट अप्लाई कर देंगे या एरो अप्लाई करना है आपको जो भी इसमें, वो आप लगा सकते हैं। और यहाँ हम प्रिंटर का जैसे कोई भी नाम दे देंगे, कलर हो गया प्रिंटर, कलर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंक प्रिंटर। तो इस प्रकार से हम हमारी एक सब लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इसको बैक करने के लिए बैक कर देंगे, यहाँ से ये एरो हट जाएगा। इसमें आपके
पर ये जो मार्जिन ये लगा हुआ है स्केल, तो आप इसे आपके मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। इसको मान लो हम कंप्लीट डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। ऊपर जो मार्जिन लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि आप अपने पेज को, अगर हम यहाँ पीछे इसको बैक करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग कर्सर यहाँ से स्टार्ट होगा कर्सर। अगर यहाँ से भी आप मार्जिन को सेट करना चाहें तो इसको भी इधर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ एक कर्सर होगा उतने मार्जिन में हम अपने डेटा को टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा हम अप और डाउन भी इसको कर्सर को कर सकते हैं। हमारा हेडर फुटर वगैरह बनाने के लिए भी ये काफ़ी काम आता है। तो ये मार्जिन के काम होता है ये स्केल जो हम यूज करते रहते हैं मोस्टली। आप इसमें अगर लेआउट में जाते हैं तो लेआउट में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको साइज भी दिखाएगा पेपर का। आप जो पेपर अपने प्रिंटर में यूज करोगे वो यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हो, जो लेटर लीगल या A4 A5 जो भी आप पेपर यूज करते हैं। इसके अलावा ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। हम पोर्ट्रेट में रखना है, लैंडस्केप में हमारा जो भी डेटा तैयार करके शीट पे रखना चाहते हैं। इधर हमारा मार्जिन है। अब मार्जिन ये ऑलरेडी दिया गया है, आप इसको भी सेट कर सकते हैं। बाकी मैनुअली अगर करते हैं हम तो और भी बेटर रहता है। इसके अलावा कस्टम मार्जिन है हमारा, आप जो मार्जिन दिया गया है उस प्रकार से भी सेट कर सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी इस सीट में रो कॉलम को इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट डेटा बार पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ एक टेबल दिखाई देगी। तो टेबल पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये इधर हम राइट की साइड जाएंगे तो हमारी रो हो जाएंगी, डाउन आएंगे तो हमारे जितने आपको कॉलम चाहिए उतने आपके कॉलम मिल जाएंगे। हमारी 9 रो 5 कॉलम जैसे कि ऊपर दिखा रहा है, 9 × 5, तो 9 रो 9 हमारे कॉलम एंड 5 रो। सबसे पहले हमारा दिखाता है कॉलम और उसके बाद दिखाता है रो जितनी हमने सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा आप डायरेक्ट यहाँ से भी इंसर्ट टेबल में जाके जितने आपको कॉलम चाहिए उतने कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को मान लो 7 कॉलम चाहिए और 5 रो चाहिए, तो 5 आप करके और देन ओके करोगे तो हमारी ये रो तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप इस प्रकार से अपनी रो कॉलम टेबल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी इसका तरीका है। अगर आप वो न करके आप कीबोर्ड से करोगे तो आप प्लस देन माइनस, जितना भी आपको कॉलम बड़ा करना है, प्लस देन माइनस का निशान, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देन इंटर दबाओगे तो हमारी एक ऑटोमेटिक टेबल तैयार हो जाती है। प्लस माइनस करके भी हम इस टेबल को तैयार कर सकते हैं अपने। अब इसी टेबल में आपको कुछ काम करना है। मान लो मेरे को यहाँ से ही कुछ काम स्टार्टिंग करना है। मैं कुछ भी डेटा टाइप कर देता हूँ रैंडमली। तो मैंने जैसे ये डेटा टाइप कर रहा हूँ, आपको लगता है कि आपको बैक जाके अपना डेटा कुछ देखना है तो आप आगे जाओगे तो आप टैब की सहायता से आगे जा सकते हो, और पीछे आना है तो आप शिफ्ट दबा के टैब दबाओगे तो पीछे आ जाओगे। मैं 256 पे हूँ, पीछे दबाना है शिफ्ट प्लस टैब तो हम 254 पे आ जाएंगे। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें बार बार कर्सर उठा के हमारा माउस बार बार नहीं घुमाना पड़ेगा। आपको जिस भी कर्सर पे अगर नेक्स्ट जाना है तो आप डायरेक्ट टेबल में टैब दबा के नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं, और बैक आना है तो शिफ्ट प्लस टैब, तो ये हमारा कर्सर बैक आता हुआ आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार से हम इसमें अपना कुछ भी आप डेटा टाइप करके रख सकते हैं। यदि हमें फर्स्ट टेबल के पास फर्स्ट हमारी रो है, यहाँ हमें एक और रो चाहिए तो आप उसके बाहर क्लिक करके रो के और एक इंटर दबाओगे तो हमारी एक और रो पूरी मिल जाती है हमें। तो हम ये डेटा अपने इसी टेबल में पूरा फिल कर लेते हैं। कंट्रोल+C से मैं सेलेक्ट करके इस डेटा को मान लो हम इसमें फिल कर देते हैं। तो ये हमने डेटा कंप्लीट इसमें फिल कर दिया है। अब यदि हमें इस टेबल को सेपरेट करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। हमें जितना टेबल को सेपरेट करना है उतना आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और Alt की प्लस में शिफ्ट देन अप या डाउन एरो आप दबाएंगे तो हमारी टेबल चेंज हो जाएगी और ये नीचे वाले टेबल में आके हमारी मिक्सअप हो गई है। मान लो हमें इस टेबल को वापस अपने बाहर लेके जाना है क्योंकि रो कॉलम इसमें सेट है और ये एक सेल में हमारी कंप्लीट आ गई है। इसको कंट्रोल+X से हम यहाँ से रिमूव करके बाहर क्लिक करके इस टेबल के पास में
Ctrl+V से पेस्ट करके इसको वापस इसके साथ में जोड़ सकते हैं। तो इसको हम जितना भी आपको सेपरेट करना है, आपको ऊपर की एक रो रखनी है ओनली, तो आप कंट्रोल इसको दबाएंगे, Alt Shift और डाउन एरो ऊपर ले जाने के लिए अप एरो दबा देंगे इसको, तो आपकी टेबल सेपरेट भी हो जाएगी और आपको वापस ज्वाइन करनी है तो वापस भी टेबल आपकी ज्वाइन हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हम ये जो सेल बनी हुई है इनको मर्ज करना चाहते हैं, तो आप इनको मर्ज भी कर सकते हैं। आपको जितने भी सेल मर्ज करनी है, मान लो कि ये 6 सेल हम मर्ज करना चाहते हैं, तो आप जितने भी सेल आपको मर्ज करनी है उतनी सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद ये मर्ज सेल दिखा रहा है, तो आप मर्ज पे क्लिक करोगे तो हमारी ये देखिए सेल सब मर्ज होकर केवल एक ही सेल में कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हो, जितना आपको इसमें रो कॉलम चाहिए। मान लो मेरे को इसमें 4 रो चाहिए एंड नंबर ऑफ रो चाहिए हमें इसमें 4 ही रो चाहिए, देन ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक 1 से 3 के बीच में मांग रहा है, तो हम इसमें 3 कर देते हैं दोनों में, नंबर ऑफ कॉलम भी इसमें 3 कर देते हैं, देन ओके कर देते हैं। अब देखिए ये हमारे 3 कॉलम और 3 रो में ऑटोमेटिक सेपरेट हो गया है। इस प्रकार से इसमें हम मर्ज भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस शॉर्टकट की से भी इसको डेटा को मर्ज कर सकते हैं। तो क्या दबाएंगे आप, इसको Alt+A+M दबा के देखते हैं, अल्ट की उसके साथ प्लस में ए प्लस में एम। देखिए अब जैसे दबाया ये हमारा पूरा सेल एक में मिक्सअप हो गया है, मर्ज हो गया है। और इसके अलावा ऊपर हमारी ये नंबरिंग भी आ गई है, ELR जो भी आपको डायरेक्ट चाहिए। तो अगर आपको इन्वोलॉप में जाना है तो डायरेक्ट आप ई दबाओगे तो हमारा इन्वोलॉप बॉक्स ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अगर आपको कुछ इसमें एड्रेस लिखने के काम आता है आपको, तो एड्रेस के लिए आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं इन्वॉल्व के लिए। अभी हमारा काम नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके अलावा आपको इसमें बता देते हैं कि टेक्स्ट डायरेक्शन का भी किस प्रकार से यूज होता है। मान लो कि इसमें आपको ये 555 लिखा है, इसमें कुछ बड़ा डेटा लिखा हुआ होता, मान लो कि विकास कंप्यूटर क्लास इसमें कुछ लिखा होता, तो हम इसमें किस प्रकार से सेट करते हैं। तो आप इस डेटा को सेट करने के लिए इसी सेल में राइट क्लिक करते, देन राइट क्लिक करने के बाद हमारा इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन दिखा रहा है ये नीचे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट चाहिए ये आपको दिखा रहा होगा। ये ओरिजेंटल है, दोनों वर्टिकल, आपको जिस साइड चाहिए तो हम टेक्स्ट पे ओके करके देन ओके कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा चेंज हो गया है। और इसके साथ साथ ही होम टैब में जाके देखेंगे तो ये हमारा टैब भी पूरा चेंज हो गया है। आप नंबर लगाना चाहेंगे, बुलेट नंबर लगाना चाहेंगे, इसको चेंज करना चाहेंगे तो इजीली चेंज हो जाएगा हमारा। इसको वापस नॉर्मल करने के लिए सेम माउस का राइट क्लिक दबा के और टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके हम नॉर्मल पे जाकर क्लिक करेंगे ओरिएंटेशन पे, देन ओके, तो हमारा ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें आप टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं इजीली, और कलर वगैरह भी आपको बताया था जिस प्रकार से एक्सेल में, तो आप इसमें कलर भी, टेक्स्ट को भी कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने कोई टेक्स्ट को कलर दे दिया और बैकग्राउंड कलर भी आप इसमें दे सकते हैं, आप जो इसमें देना चाहो इसके कलर। तो अगर आप इस प्रकार से इसमें बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, हमने टेक्स्ट का भी कलर फिलअप कर दिया है। इसके अलावा आप इसका कुछ साइजिंग भी चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से हमारे शैडो की तरह ये दिखाई दे। तो आप कोई शैडो अप्लाई करना चाहें तो शैडो है, रिफ्लेक्शन है इसका, आप रिफ्लेक्शन देना चाहें तो उस प्रकार से नंबर स्टाइल, कुछ आपको नंबर स्टाइल चेंज करना हो तो ये सब इसमें फीचर दिए हुए हैं। तो आप यूज़ करके देखना, जिस प्रकार से एक्सेल में है सेम वही है, जो आपके काम का है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं होता और हमारे पास भी नहीं है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो हमने वो टेबल हमारे डिलीट कर दी है, और अब आप चाहते हैं कि हमने ऐसे ही रैंडमली उसी प्रकार से ये वर्ड उठाए हैं, तो अब हम इसको जैसे ही हम एमएस वर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो हमारे टेक्स्ट के रूप में इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें, तो पीडीएफ में किस प्रकार से कन्वर्ट होगा, जैसे हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे,
ये आपका दिख रहा होगा आपको। फाइल मेन्यू पे जाके सेव एज में, तो आप इसमें जिस पीसी में या जिसमें भी आप इसको सेव करना चाहें। और इसके अलावा इसका शॉर्टकट भी है। जैसे आप इसको प्रिंट की कमांड देंगे तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं चेंजमेंट। देखिए, जैसे मैंने इसको प्रिंट की कमांड दिया और यहाँ से आप प्रिंट का सेटअप भी कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात आपको ये भी साथ के साथ बता देता हूँ मैं, प्रिंट का आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। जो आपका प्रिंटर हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ये जैसे मेरे इसमें जो मैंने प्रिंटर यूज़ कर रखी है वो इसमें आपको प्रिंटर शो कर रहा है। इसके अलावा इसमें आप प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट करंट पेज, जो आप जिस पेज में काम कर रहे हो उस पेज को आप अगर प्रिंट चाहते हैं तो करंट पेज में क्लिक करेंगे। इसके अलावा कस्टम प्रिंट पे भी आप, जैसे आपको करना है 1 3 5 7, तो उसी प्रकार से आप कस्टम भी कर सकते हो अपने प्रिंट को, डेटा को। ये हमारा कलेक्टेड है। आपको किस प्रकार से चाहिए, मान लो आपको 3 कॉपी चाहिए तो आपको 3 चाहिए या एक एक चाहिए, तो वो सेलेक्ट करके हमें देता है। ये कस्टम मार्जिन है 1 पेज पर सीट के अकॉर्डिंग में ये हमारा काम करता है। तो हम आपको पीडीएफ बना के बता देते हैं इसमें। जैसे हमने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे फाइल पे सेव एज में जाएंगे। उसके बाद आपको जहाँ पे अपना डेटा सेव करना है, मान लो मेरे को डेस्कटॉप के ऊपर करना है, डेस्कटॉप के ऊपर हम ये एमएस वर्ड का एक वो है, इसमें सेव कर लेते हैं हमारा। तो ये नीचे दिखा रहा है सेव एज टाइप, तो आप किस टाइप में इसको सेव करना चाहते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट, मैक्रो के रूप में। ये नीचे पीडीएफ है, तो पीडीएफ पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अपना डेटा एक पीडीएफ के रूप में हमारा सेव हो जाएगा। फिलहाल हमें सेव नहीं करना है इसको, तो अपने बैक अपनी सीट के ऊपर हम वापस आ जाते हैं। और यदि इस पैराग्राफ में यदि आपको कोई बताए कि आपको कुछ कुछ नाम सेलेक्ट करने हैं ओनली, जैसे कि मेरे को प्रोफेशनल चाहिए, मैचिंग भी चाहिए, तो आप इस प्रकार से एक साथ ही 3 4 यहाँ से डेटा उठा सकते हो। मान लो आपको कोई इसमें मंथ का अगर नाम हो, बोला कि इसके में केवल ओनली मंथ का नाम निकालो, तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं सभी को, तो हम वो आपको बता देते हैं। तो जैसे ही मान लो मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल के साथ में, और ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। देन मेरे को चाहिए एलिमेंट्स भी चाहिए, तो हम कंट्रोल के साथ में एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा एलिमेंट्स भी रहेगा। हमें मैचिंग भी चाहिए, तो हमको ये मैचिंग भी हम सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल प्लस जेड से। एंड इस प्रकार से इस डेटा को हम कॉपी कर लेंगे और फिर नीचे कहीं पर भी जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो हम केवल किसी भी कितना बड़ा पैराग्राफ हो उसमें से यदि हमें कोई वर्ड या राजधानी वगैरह कुछ दिया गया हो तो हम सेपरेट कर सकते हैं बिना कुछ टाइप किए हुए वहीं से ही। वर्ड में ही दोस्तों एक मैक्रो नाम का टूल होता है, तो वो किस प्रकार से यूज करते हैं, तो हम जाके व्यू में देखेंगे। व्यू पे जैसे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्रो दिखाई देगा। तो किस प्रकार से यूज होता है वो बता देंगे हम आपको। अगर आपको डायरेक्ट देखना हो तो अल्ट प्लस में F8 दबाएंगे तो मैक्रो व्यू की हम डायरेक्ट ओपन हो जाएगा हमारा। इस पे क्लिक करेंगे, देन हम रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। तो जैसे मैं रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ तो ये आपसे बटन और कीबोर्ड दो मांगता है, तो हम कीबोर्ड से की असाइन कर लेते हैं। इसके लिए कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और कोई आप इसको डायरेक्ट की दे सकते हैं। जो ध्यान रखना है कि वो की आपकी विंडो के साथ काम न करती हो। तो हम इसको की नाम दे देते हैं शिफ्ट कंट्रोल प्लस में के, हम इसको दे देते हैं और असाइन कर देते हैं, देन क्लोज। अब ये मैक्रो काम क्या आता है, मान लो हमने कुछ एक बार फॉर्मेटिंग किया किसी भी चीज़ को और वो बार बार हम अप्लाई ना करें, तो उसके लिए काम आता है। अभी जैसे कर्सर को आगे मैंने श्याम लिखा हुआ है, तो श्याम के आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से हम एंड की प्रेस करेंगे तो कर्सर हमारा एंड में आ जाएगा। एक स्पेस देंगे, फिर हम इसे इंटर करेंगे, देन हम इस यहाँ पे डैश डैश करके ऐसे फॉर्मेट बना देंगे। फिर हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे कर्सर को, और जहाँ पे ये राम की स्टार्टिंग में ही हम छोड़ देंगे। ये ध्यान रखना है कि जहाँ से आप कर्सर उठाते हैं वहीं पे ही कर्सर स्टार्टिंग में इसको छोड़ देना है, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग यहीं से होगी। इसके बाद हम मैक्रोज में जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग की तो आपने जो मैक्रो को की असाइन की थी वो आपको याद होनी चाहिए। तो आपने क्या की असाइन की थी, सिर्फ
कंट्रोल एंड के। अब देखिए हमारा मैक्रो ऑटोमेटिक वो काम करने लग गया है। इस प्रकार से हम अपना मैक्रो में कोई भी डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई भी फॉर्मेटिंग एक बार अप्लाई करके बार बार हर जगह वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लगभग लगभग कंप्लीट कर दिया है। किस प्रकार से क्या आपको डिजाइन करना है, रिव्यू के जो पॉइंट हैं वो भी हम देख सकते हैं इसमें जाके। तो वही सेम है, कुछ इसमें खास नहीं है। ये हमारी डिक्शनरी है जो यूज आती है हमारे। एंड मेलिंग में आप मेल वगैरह कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। कुछ है नहीं जो आपको बताया जाए, जितना बताना था आपको बता दिया है। यहाँ से आप स्पेसिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें बिफोर आफ्टर लेफ्ट राइट करके आप डिजाइन में आप किसी भी जो आप बनाते हैं उसको डिजाइन दे सकते हैं। मान लो ये हमें पैराग्राफ है, इसको आप किस प्रकार से डिजाइन देना चाहोगे तो वो उसी प्रकार से आपका ये डिजाइन की तरह शो करने लग जाएगा। मान लो आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है तो ये उसी प्रकार से आपका पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। हमारे हेडिंग वगैरह देखिए आपको वर्ड में चेंज होता है, वो दिख रहा होगा। तो हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये फ़ॉन्ट का जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग ये वो, और ये फ़ॉन्ट चेंज होता है। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट का भी मैंने आपको बता दिया है, टेबल वगैरह का किस प्रकार से क्या करना है। यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीन क्लैपिंग में जाके, तो जितना आपको स्क्रीनशॉट लेना है ये कर्सर दिखाई दे रहा होगा, तो हम वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं इस प्रकार से। देन यहाँ इसमें भी चार्ट अप्लाई होता है, तो आप चार्ट बना सकते हैं उसी प्रकार से। लाइन पाई चार्ट का जो मैंने बताया था आपको, तो वो चार्ट भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। इसमें दूसरा एक शेप का जो होता है, आप यहाँ से शेप उठा सकते हैं। मान लो आपको कोई भी शेप लेनी है, उसको सेलेक्ट किए, प्लस का निशान दिखाई देगा, कर्सर को हमें खींचना है तो हमें ये न्यू शेप मिल जाती है। आपको कलर नहीं देना है तो यहाँ से कलर को हटा देना है। शेप में यदि आपको कोई कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कलर डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। वही हमारा शेप आउटलाइन, आप शेप की आउटलाइन को कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे आपको ब्लैक देना है तो आपका ब्लैक आउटलाइन शेप का कलर हो जाएगा जैसे आपको दिख रहा होगा। ब्लू चाहोगे ब्लू, जैसे हमने दिया है तो ब्लू हो गया है फिलहाल। और ये बोल्ड का इटैलिक और ये नीचे डैश लगाने के हमारे काम आता है। और ज़्यादा कुछ हमारा है नहीं वर्ड में। यदि आपने एक्सेल अच्छे से किया होगा तो वर्ड आपको इजीली समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमने कम से कम समय में आपका वर्ड कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम आपको वहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं। तो सेम इसमें सभी सेम ऑप्शन है फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट की, तो आप जब इसमें काम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक बार आप ये वीडियो देखने के बाद आप वर्ड में काम करो। एक्सेल की हमने 8 क्लास ले रखी है, आप एक्सेल की क्लास लीजिए और एक्सेल में काम कीजिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।